पिछले रिव्यू में मैं लापता थी, लेकिन इस रिव्यू में यमन के साथ मैं गरिमा आ गई हैं आपके लिए एक नई फिल्म का रिव्यू लेकर। और फिल्म देखी यमन ने है, सवाल मेरे होंगे जवाब यमन के होंगे, तो यमन देखकर आ गए हैं लापता लेडीज। लेकिन जो जोक मारा ना आपने शुरू में, अगले रिव्यू से मैं लापता हो सकता हूँ। ये भी एक बहुत बुरा जोक था, तो कॉम्प्लीमेंट करना था। यस, या ये मुझे भी लापता करवा सकता है, कहेगा मैं करूंगा ही नहीं गरिमा के साथ रिव्यू, मुझे अकेले करना है, बहुत खराब जोक मारती है। एनीवे, फिल्म फेस्टिवल में ये फिल्म दिखा दी गई है, इसके जितने भी ऐसे रिव्यूज आए थे वो सब हमने देखे सुने, बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं। तुम्हें कैसी लगी फिल्म? मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, मतलब काफी टाइम बाद मैंने ऐसी फिल्म देखी है, खासतौर पे हिंदी में, जिसके पास वो हार्ट है, वो दिल उसका सही जगह पे है। फिल्म की बहुत सारी बातें हुई, उन पे भी हम आएंगे धीरे धीरे करके, एक एक पॉइंट से आते हैं क्योंकि क्रोनोलॉजी बहुत जरूरी है। तो फिल्म को बनाया है किरण राव ने, और स्नेहा देसाई ने फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं। देवेनिधि शर्मा ने भी डायलॉग्स लिखे हैं कुछ एडिशनल, और उनके अलावा राम संपत का म्यूजिक है जो कि एकदम नैरेटिव के साथ बहता है। ये मैं अपने रिव्यू में भी लिखी है बात, आप पढ़ सकते हैं आगे। और उनके अलावा स्पर्श श्रीवास्तव, नितांशी गोयल और प्रतिभा गंटा जैसे एक्टर्स हैं। उनके रोल बताएंगे क्या है, रवि किशन है फिल्म में। हाँ, और रवि किशन के बारे में तो का इंटरव्यू भी हमने किया है। मैं ये मौका नहीं छोड़ूंगी कि मैं अपना इंटरव्यू यहाँ पे प्लग इन कर सकूं। आप जा सकते हैं ललन टॉप सिनेमा के पेज पर और उस इंटरव्यू को देख सकते हैं। वापस लौटते फिल्म की कहानी पर, क्योंकि इस रोल के लिए आमिर खान भी चाहते थे कि वो ये रोल करें, और बहुत डेस्परेटली वो किरण राव से कहते थे कि उन्हें रोल करना है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इस रोल को तो रवि किशन ही करेंगे। कैसा रोल है, क्या रोल है ये? पहले कहानी पे आपने कहा ना, कहानी पे कहानी से आते हैं धीरे-धीरे से। हाँ, कंट्रोल होता है, कंट्रोल। कहानी साल 2001 से शुरू होती है, और दीपक कुमार एक लड़का है, उसकी शादी हो गई है, और शादी वादी हो गई है, सब कुछ धूमधाम से, सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, फॉर्मेलिटीज। उसके बाद में ट्रेन में चढ़ता है वो अपनी पत्नी को लेके, और पत्नी के सर पे इतना लंबा घूंघट पड़ा हुआ है, और जिसके लिए कहा जाता है कि वो सिर्फ उस पति के जूते देख सकती है और कुछ नहीं देख पाएगी। क्या ये लोग ट्रेन में चढ़ते हैं, उस जो ट्रेन की कोच है उसमें एक और नवविवाहित जोड़ा बैठा है, और वो सेम वैसे कपड़े, हाँ सेम उतना ही लंबा घूंघट है वो है। तो एक जगह ये होता है कि कुछ घंटों बाद स्टेशन आता है दीपक का, और वो अचानक से आनंद फन में उसकी नजर पड़ती है कि स्टेशन आ गया, उतरो। तो वो दुल्हन को बोलता है कि टाइप करता है कि चलो लेट हो जाएंगे वरना स्टेशन चला जाएगा। उतर जाते हैं ये लोग, घर पहुंचते हैं अपने सूरजमुखी नाम का गांव है, दीपक का जो गांव है, वहां पहुंचते हैं तो सारी तैयारियां होती है, पूरा परिवार तैयार है। छोटा बबलू है, वो कह रहा है चाची आ गई, चाची आ गई, ये वो। घूंघट उतरता है और बबलू चिल्लाता है कि चाची बदल गई। और ये तो मेरी बीवी नहीं है। हाँ, तो फिर सबको दिखता है कि पता चलता है कि ये जो फूल नाम की लड़की से शादी हुई थी वो नहीं है ये, और वो लड़की बताती है उसका नाम पुष्पा रानी है, और ट्रेन में अदला बदली हो गई है क्योंकि सेम कपड़े थे तो पता नहीं चला किसी को। फिर और उनको तो वैसे ही नहीं पता चला क्योंकि इतना घूंघट, क्योंकि उनको तो पति के जूते दिख रहे थे सिर्फ, जैसे कहा जाता है। तो आगे फिर ये खोजबीन शुरू होती है कि फूल कहाँ है और पुष्पा का घर किधर है, ये पूरा इसी पे चलती है, कहाँ पहुंचते हैं लोग। इन दोनों महिलाएं, इनकी लाइफ में क्या बदलता है इस पूरी जर्नी के दौरान, और इनके आसपास, इनकी वजह से इनके आसपास की दुनिया पे क्या फर्क पड़ता है, उन लोगों की लाइफ में क्या बदल रहा है, वो सब मोटा मोटी कहानी है फिल्म की। अच्छा, अब आते हैं रवि किशन पे। सवाल मैंने पहले ही पूछ लिया था। जी। वो उन्होंने श्याम मनोहर नाम के पुलिस ऑफिसर का रोल किया है, और एकदम वो नहीं होता कि अच्छा हुआ आमिर ने वो रोल नहीं किया, अच्छा हुआ रवि किशन ने ही किया। वो बहुत एफर्टलेस लगे मुझे, और वो इस वजह से नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो उनका कैरेक्टर था कि एकदम सुस्ताया हुआ, पान चबा रहा हूँ अच्छा ऐसे उसके साथ बोल रहा है। और मुझे लगा उनको देख के कि उन्होंने बहुत इंटरनलाइज कर लिया अपने कैरेक्टर को, इसलिए वो बाहर जो चीज दिख रही है ना वो एफर्टलेस लग रही है। उसमें नहीं लगा कि वो एफर्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझे ये बनना है, वो हैं बस वैसे। वो श्याम मनोहर जैसे हैं कि आप देख लोगे वो आदमी है कि आप उसके पास गए, बैठे, अब बात कर रहे हो, अब लगेगा यार इस आदमी को तो मैंने पढ़ लिया, प्रेडिक्टेबल सा है, अगले सेकंड वो कुछ करेगा आप चौंक जाओगे, नहीं यार ये तो सरप्राइज कर सकता है। वो उन्होंने काम किया अच्छा, तो वो इसलिए जितनी तारीफ हो गई उनकी वो पूरी डिजर्विंग है। उनके अलावा जो और एक्टर्स हैं उन पे भी बात कर ही लेते हैं, आपने एक्टिंग से शुरू किया तो नितांशी गोयल ने फूल का कैरेक्टर प्ले किया। फूल जो लड़की है बहुत वो है, क्या बोलते हैं, पेट्रियार्कल समाज है, उसी में वो पली बड़ी है कि पति ने कह दिया थाने जाना गलत है, थाने जाके कुछ एक कहावत बोलता है उसका पति, सर दर्द है तो वो थाने ही जाती है, इस चक्कर में खो गई है फिर भी थाने ही जा रही है, घर वापस क्यों नहीं जा रही है अपने, क्योंकि बदनामी। तो वो पूरी तरह से उन चीजों में जकड़ी हो, ऐसे गांठ बांध के बैठी हुई है कि भाई ये नहीं है। और वो जो फूल कुमारी का कैरेक्टर था उसकी अच्छी बात ये थी कि वो भरोसा करती है उन चीजों में,
वो मानती है, वो इतनी मासूम है कि वो मान रही है उस सबको कि हाँ ये सही है, दिस इज हाउ इट शुड बी, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यही सिखाया गया है जनरेशन से। और उतने ही कन्विंसिंगली ढंग से वो पोर्ट्रे करती है नितांशी इस चीज को कि ये है ऐसा कैरेक्टर और ये चीज जो भी बोल रहा है, ये कर रहा है, ये उसको मानता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल है कुछ भी। तो उनका काम मुझे सही लगा। उसके अलावा प्रतिभा गंटा थी, वो बनी है रानी, पुष्पा रानी। अच्छा। उनका असली नाम क्या है वो आप फिल्म देख के समझोगे। और जो उनके हाथ पे यहाँ टैटू है उसकी भी कहानी एक अलग है। अच्छा, वो जो हाथ पे यहाँ पे लिखा है, मैंने देखा है बहुत सारी महिलाओं के हाथ में पति का नाम लिखा रहता है। यहाँ नहीं, यहाँ उसका खुद का नाम होता है। वेरी नाइस। अब वो ऐसी महिला होती है कि उससे पूछते हैं ना जब ये लोग दीपक के वाले की तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो बोल देती है पहली सांस में। तो वो उस पे चौंकते हैं कि पति का नाम कैसे ले दिया। हाँ, एजीओजी बोले, एजीओजी क्या करने की जरूरत है जब अच्छा नाम दिया। अच्छा, दोनों महिलाएं भले ही उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में पली बड़ी हो, लेकिन दोनों का थॉट प्रोसेस अलग है, बिल्कुल अलग है। ये अपनी जगह बनाना चाहती है, लेकिन इसको बाकी चीजें खींच रही है नीचे। माँ ने कर दिया कि नहीं पढ़ो मत, शादी कर लो, पति ऐसा है कि नहीं पढ़ने देगा, नहीं पढ़ने देगा, वो वाली बात है, वो एक चिंता है। उसको आगे ये करना है, फार्मिंग में पढ़ाई करनी है, आगे सारी चीजें करनी है। और प्रतिभा का भी काम बहुत सही है, मतलब ये लगेगा नहीं आपको कि इन लोगों के शुरुआती का काम है, ऐसा नहीं है। तो काफी मैच्योर परफॉर्मेंस थी उनकी भी। उनके अलावा स्पर्श श्रीवास्तव दीपक बने, और उनकी सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी कि वो आदमी फेमिनिस्ट किस्म का आदमी है, और वो आपको बताएगा या दिखाएगा नहीं। ये फिल्म की राइटिंग की भी तारीफ है इसमें, डायरेक्शन की भी और उनकी परफॉर्मेंस की भी, कि यहाँ वो दिखाने की कोशिश नहीं करेगा कि देखो मैं भरोसा करता हूँ इस चीज में। और लेकिन वो ऑब्वियसली इस सोसाइटी का प्रोडक्ट है। जब वो ट्रेन में चढ़ता है शुरू में, तो कुछ औरतें ऐसे बात कर रही होती है कि अच्छा दहेज में इतना मिला, तुमको कितना मिला दहेज। एक और पॉइंट में बता दूं, साल 2001 है, उस टाइम पे लोग खुले में दहेज बोल सकते थे, आज गिफ्ट करते हैं। तो क्या, तो दीपक उस बारे में झेप जाता है उसकी आंखें कि भाई, और उससे वो क्लियर होता है कि उसने कुछ भी नहीं लिया अपने ससुराल से, कोई ऐसा दहेज वहेज वाला काम वो नहीं किया, ना उसको ऐसी कोई जरूरत पड़ी। लेकिन ऑब्वियसली सब मॉक कर रहे हैं आसपास, तो क्या बोले। वो ऐसा भी नहीं है कि झंडा लेके चल पड़े कि अगर कोई लेक्चर दे देगा आपको, ऐसा आदमी नहीं है। मतलब वो खुले में फेमिनिस्ट नहीं है, वो है, लेकिन वो वैसा वो ध्वजधारी नहीं है, वो झंडा लेके नहीं चलता कि मैं बचाऊंगा औरतों को, में और अपनी हरकतों में वो दिख जाएगा। लेकिन ये है कि वो सेवियर नहीं है, बोलने के लिए, वो मेल सेवियर या तारणहार मसीहा टाइप कैरेक्टर नहीं है। अब वो which is nice, वरना पुरुषों को मसीहा तारणहार ही दिखाया जाता है कई बार ऐसी फिल्मों में। अब वो सेंसिबिलिटी जो थी ना उस आदमी को देख के वो लगेगी, वो लेके आते हैं स्पर्श अपने परफॉर्मेंस पे। हालांकि मेरी एक शिकायत ये गई है कि उनके कैरेक्टर पे थोड़ा और काम हो सकता था। वो कहाँ काम क्या करते हैं, कैसा उस आदमी का डे टू डे रूटीन है, सब कुछ ये थोड़ा किया जा सकता है एक्सप्लोर, जो कि नहीं करती है फिल्म। लेकिन नॉनदलेस तीनों एक्टर, चारों जितने एक्टर्स का नाम लिया हमने, सभी का काम अच्छा है, कास्ट ने अच्छा काम किया। उसके अलावा फिल्म कैसी है, उस पे आप पूछ रहे थे कि मैंने अभी भी यहाँ पर बुकिंग ऐप खोला हुआ है अपने फोन में, इसका रिव्यू सुनने के बाद मैं डिसाइड करने वाली हूँ बिल्कुल बुक करवाना है क्या करना। तो फिल्म की जो कॉमेडी है ना, वो बहुत ध्यान खींच के लोग, बहुत तारीफें हो गई है रिव्यूज में कि कॉमेडी अच्छी है, वन लाइनर्स अच्छे हैं। लेकिन इस राइटिंग की सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ ये वन लाइनर्स के भरोसे नहीं है। जैसे एक जगह श्याम मनोहर बोलता है इसके लिए, पुष्पा के लिए, कि लड़की बहुत आगे जाएगी, तो बगल में कांस्टेबल होते हैं जिनका रोल पंचायत वाले दुर्गेश कुमार ने निभाया, वो बोलते हैं कि हाँ सर बहुत आगे जाएगी, देहरादून जा रही है ना, 800 किलोमीटर है। अब बहुत सिंपल बात है, लेकिन वो हंसी आती है कि अपने आसपास देखते हो इस तरह का ह्यूमर ऑन अ डेली बेसिस। तो ऐसा नहीं है कि फोर्स्ड कुछ ह्यूमर नहीं है, या ऐसा कुछ जबरदस्ती सोशल मैसेजिंग और ह्यूमर को मिलाने की कोशिश की हो, ये कुछ नहीं हुआ है। और अपना जो सब्जेक्ट की जो बात है ना, उसमें भी फिल्म एक्सप्लिसिट है, ऐसा नहीं है कुछ सटल रखने की कोशिश की हो, जो बात कर रही है वो कर रही है। इसके 2-3 और एग्जांपल दिखे थे मुझे रेफरेंसिंग के, जैसे कुछ दिन पहले किरण राव और संदीप रेड्डी वांगा वाला पूरा जो चला था, पूरा जो एक जगह डायलॉग है, एक किरदार है मंजू दादी के नाम से, वो कहती है कि उनसे पूछती है फूल कुमारी कि क्या हुआ, आपने अपने पति को क्यों छोड़ दिया। तो बोलते हैं कि पति समझता था कि मुझे थप्पड़ मारना उसका हक है, उसको प्यार समझता था। आपको समझ में आ गया कि कहाँ जा रही है बात। ऐसे एक जगह इससे पूछा जाता है पुष्पा रानी से कि तुम्हारे गाँव का नाम क्या है, तो बोलती है कि इंदिरापुर था पहले, फिर अटलगंज हुआ, जैसे जैसे सरकारें बदली नाम बदले। तो यहाँ सटल नहीं रखी इन लोगों ने अपनी रेफरेंसिंग, सटल नहीं गए कॉमेडी को लेके भी। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि आप हंसते जाओगे और फिल्म खत्म, आपको लगेगा नहीं यार कुछ खाली छोड़ दिया। तो चीट नहीं करती आपके साथ, जैसे बहुत सारी, हाँ इट इज, बहुत सारी फिल्में करती हैं, वो हंसाती रहेंगी, लास्ट में मोनोलॉग दे दिया। और जैसे आयुष्मान की बहुत सारी फिल्मों में ये चीज रहती है, मोनोलॉग दे दिया खत्म, चलो हमारी जिम्मेदारी खत्म। वो ये नहीं करती है, पूरा इन दोनों किरदारों का आर्क
कंप्लीट करती है। पहले कुछ और थी ये, समय के साथ अनुभवों के साथ ये बदली, वहां तक पहुंची, लेकिन जो इनका कोर था वो इंटैक्ट रहा। तो वो चीज मेरे लिए काम की फिल्म की राइटिंग में। राइटिंग अच्छी है, एक्टिंग अच्छी है, म्यूजिक राम संपत का म्यूजिक बहुत अच्छा है। आने ही वाली थी। हाँ म्यूजिक भी अच्छा है। उसके अलावा हाँ ऑल इन ऑल बहुत कम ऐसे वो है पॉइंट्स, कुछ खामी ढूंढने जाओगे तो एक अलग बात है, डिटेलिंग पे हाँ कि अगर आप उस क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने बैठोगे तो आप कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे। हाँ, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं है। हाँ। कुछ खामियां आपको दिखेगी तो इतनी बड़ी नहीं है कि वो फिल्म को ऐसा ओवरलैप कर ले। और डिटेलिंग की एक चीज मैं बताना भूल गया, वो जो लिखी है मैंने अपने रिव्यू में, कि शुरू में आप देखते हो कि दोनों लड़कियों की शादी हुई है, लाल नेल पेंट लगे हुए हैं, मेहंदी एकदम वो है, और एंड तक कुछ दिन बाद की कहानी है जो एंड होता है कि नेल पेंट उतर चुका है, मेहंदी फीकी पड़ चुकी है, ये सब भी बेसिक डिटेलिंग की। हाँ, ये तो हो गई। ऐसा नहीं कि नेल पेंट पूरी गायब हो गई, वो नहीं होता कि लगने के कुछ दिन में हल्की हल्की उतरने लगती है, वो चीज रखी है जो कि बहुत छोटा पॉइंट है, ऐसा कुछ स्टोरी में ऐड नहीं करेगा, पर ये बताता है कि आपने कितने ध्यान से उस चीज को पकड़ा है, कितना इन्वेस्ट किया है। हाँ, और किरण राव के एज ए डायरेक्टर ये दूसरी फिल्म है धोबी घाट उन्होंने इससे पहले जो है बनाई थी और उसके बाद ये उन्होंने बनाई है, तो वो डिटेलिंग और ये सब का ध्यान रखना ये सब जरूरी भी हो जाता है। अब वो दुनिया में आप रहोगे इन्वेस्टेड, ये नहीं लगेगा कि किसी ने आपको दुनिया दिखाने की या बेचने की कोशिश की है, क्या यूपी वाला एक्सेंट डाल दो, ये डाल दो, स्मॉल टाउन में क्रिएट करना है, खत्म करो, वो नहीं है। वो फिल्म इन्वेस्टेड है उस दुनिया में, और कुछ टाइम बाद मैं खुद उसमें था कि अच्छा ये कैरेक्टर ये कर रहा है, अच्छा ये करने वाला ये होगा, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसे, जबकि मुझे पता था, प्रेडिक्टेबल थी कहानी की कैसे एंड करने वाली है, लेकिन वो एंगेज करके रखती है आपको, तो मेरे केस में था। नाइस। और अगर स्टार्स देने हो कितने स्टार दोगे? मैं तो 4 स्टार दूंगा। नाइस। बहुत सही फिल्म लगी मुझे, काफी टाइम बाद इतनी कोई प्यारी फ्रेशिंग सी फिल्म देखी है मैंने बड़ी स्क्रीन पे, और देखने लायक है। कुछ बचा तो नहीं? यस, एक चीज बोलनी है मुझे। क्या? बिल्कुल। फिल्म आप देखने जाओ, और गरिमा आप भी देखने जाइए। अरे डेफिनेटली, मैं तो फोन यहाँ पे लेके बैठी हूँ, वेट कर रही थी बस इस रिव्यू का। मैं जाने वाली हूँ। खत्म होने के बाद में टाइटल क्रेडिट्स आएंगे, वो भी देखिएगा, बहुत सुंदर क्रेडिट्स हैं। मेहनत नहीं करते हैं आजकल यूजुअली फिल्म मेकर, ब्लैक स्क्रीन डाली, नाम आ गए, खत्म कर दिया। इसके क्रेडिट्स में मेहनत की है, तो फिल्म की थीम के साथ जाते हैं, वो बहुत प्यारी लगे मुझे। बाकी फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म है। और कमेंट करके बताइएगा जरूर अगर आपने देख लिया तो आपको कैसी लगी। ऑल राइट, ध्यान रखिए अपना। कैमरा के पीछे हमारे साथी जीत, मैं हूँ यमन और मैं हूँ गरिमा। ओके बाय।